यह है यमुना नदी पर बनाया गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पुल। ये पुल खास है क्योंकि ये रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया। 6 महीने 12 दिन के भीतर इसके सभी गर्डर रख दिए गए। काम पूरा हुआ तो मौका था खुशियां मनाने का। गौतम बुद्ध नगर और फरीदाबाद के बीच बना ये पुल जबरदस्त है। ये स्टील गर्डर का बना हुआ पुल है। पुल का सुपर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये पुल बनाया गया है। ये पुल डबल डेकर ट्रेनों के लिए बनाया गया है और दोहरी लाइन है। यहाँ पर एक लाइन से ट्रेन आएगी, एक लाइन से जाएगी, लेकिन इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी। ये अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे रखा गया आखिरी गर्डर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिरी गर्डर रखने की पूरी तैयारियां की गई थी और एक भारी भरकम क्रेन इस तरफ खड़ी है, दूसरी क्रेन दूसरी तरफ खड़ी है और ये क्रेन अपने आप में महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर यमुना नदी का फ्लो आप देख सकते हैं। नदी की धार को मोड़ा गया है जिससे यहाँ पर गर्डर को रखा जा सके और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरीके का जो भी काम होता है उसमें स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग लिया जाता है। यहाँ पर नदी के पेटे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी भरकम मात्रा में मिट्टी डाली गई है। यहाँ पर जो आप काम देख रहे हैं वो काम है यमुना रेलवे ब्रिज का। ये ब्रिज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर बनाया जा रहा है और इसका आखिरी गर्डर उठाकर ऊपर रखा जाएगा। और यहाँ पर आप काम देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना को एक तरीके से पाटा गया है, यमुना की धार को मोड़ा गया है और यमुना की धार दूसरी तरफ ले जाई गई है और उसके बाद यहाँ पर आखिरी गर्डर रखने का काम शुरू हो चुका है। और ये काम बड़ी सावधानी के साथ किया जाता है क्योंकि तकरीबन 550 मीटर लंबा ये ब्रिज है जिस पर हम कह सकते हैं कि पिछले 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लगातार काम किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बड़ी बड़ी क्रेनें एक गर्डर को उठाकर अभी ऊपर रखेंगी और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और जो नाप जोख है उसको पहले से कर लिया गया है। और यहाँ पर तमाम लोग काम कर रहे हैं जिसमें इंजीनियर्स भी हैं और टेक्निकल वर्कर्स भी हैं जो इस काम को अंजाम देंगे। और ये पुल इसलिए खास है क्योंकि अगर हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो दोनों को जोड़ने वाला ये पुल है। यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ये पुल जोड़ेगा और इस पुल से जो लाइन होकर गुजरेगी वो हम कह सकते हैं कि रेवाड़ी से पलवल फरीदाबाद होती हुई यहाँ पर दलेलपुर गांव के पास से इस पुल से होती हुई दादरी जाएगी। दादरी के आगे खुर्जा से सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आगे मिल जाएगा। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर हम बात करते हैं तो खुर्जा से लेकर न्यू भाऊपुर तक का काम पूरा हो चुका है और 359 किलोमीटर लंबा रूट पूरी तरीके से चालू हो गया है। एक तरीके से हम कह सकते हैं वहाँ पर ट्रायल के तौर पर ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और इधर की अगर हम बात करें तो रेवाड़ी से लेकर मदार तक का जो सेक्शन है वो पूरी तरीके से पूरा हो चुका है और रेवाड़ी से पालनपुर जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ तक का काम भी पूरा हो चुका है और उस पर ट्रायल का काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्शन को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कानपुर से अगर मालगाड़ी चले तो सीधा सीधा पालनपुर पहुंच सकें, यानी गुजरात के बंदरगाह सीधे सीधे एक्सेस में होंगे। और ये जो मालगाड़ियां चलेंगी इनकी स्पीड अच्छी खासी होगी क्योंकि इस समय की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज स्पीड जो भारतीय रेलवे पर मालगाड़ियों की आती है वो 25 किलोमीटर के आसपास आती है प्रति घंटा। और जब इस ट्रैक की बात करेंगे, चूंकि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी, तो इसमें एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की आने की उम्मीद है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पुल भारत के लिए खास है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए खास है। और इस पुल को हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया गया है और L&T जैसी इंजीनियरिंग कंपनी ने इसको तैयार किया है। और इसको जाने माने जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने
इस पर मुहर लगाई है कि ये पुल 100 साल के लिए मुफीद रहेगा, यानी 100 साल तक इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और इस पर जो मैक्सिमम स्पीड है मालगाड़ियों की वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को एक बड़ा काम माना जाता है, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जब पूरा होगा तो कहीं ना कहीं माल भाड़े में कमी आएगी और ख़ास तौर पर टाइम टेबल मालगाड़ियाँ चल पाएंगी। 12 दिसंबर 2020 का दिन है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, हल्की सी सर्दी महसूस हो रही है। हवा कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं उनमें उत्साह है। और आखिरी गर्डर रखने से पहले यहाँ पर उस गर्डर की पूजा की जा रही है और नारियल फोड़ने की तैयारी चल रही है। और ये देखिए किस तरीके से नारियल फोड़ा जाएगा, उसकी तैयारी की जा चुकी है। अगरबत्तियां लगा दी गई हैं, क्योंकि कोई भी काम जब किया जाता है तो विश्वकर्मा पूजा जरूर की जाती है। तो विश्वकर्मा पूजा के लिए यहाँ पर पूरा बंदोबस्त किया गया है। मिठाई भी आ चुकी है, नारियल भी आ चुका है और नारियल फोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये देखिए अब नारियल फोड़ा जा रहा है और पूजा के बाद नारियल फोड़ा गया। नारियल एक तरीके से किसी भी शुभ कार्य से पहले नारियल को फोड़ा जाता है। क्यों फोड़ा जाता है? एक तरीके से ये बलि दी जाती है, यानी कोई विघ्न बाधा आगे ना हो। और यहाँ पर क्रेन पूरी तरीके से तैयार है। अब आगे की पूरी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्डर को मोटे मोटे स्टील के रस्सों से बांधा गया है। अब इन रस्सों के जरिए इसको ऊपर उठाया जाएगा। उसके लिए पहले से ही पूरा प्रोटोकॉल तय कर लिया गया है। यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर इसको ऊपर उठाकर रखना है। और ऊपर उठाकर रखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 162 टन का ये भारी भरकम गर्डर है, जिसको पहले से ही तैयार कर लिया गया है। इसको पॉलिश किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो स्टील लगाई गई है वो हाई क्वालिटी स्टील है। हाई क्वालिटी स्टील है, इस वजह से इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस पूरे के पूरे गर्डर में 10,000 बोल्ट लगाए गए हैं, यानी इसको कसने के लिए जो बोल्ट लगाए गए हैं वो 10,000 हैं। और अब इसको धीरे धीरे ऊपर उठाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टील की मोटी मोटी चादर नीचे रखी गई हैं, और वो इसलिए रखी गई हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इसको नीचे रखना पड़े तो ये मिट्टी में ना धंसे। तो यहाँ पर ये क्रेन पूरी तरीके से तैयार है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब देखिए किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और जो पहले से तय किया गया है वो सारा काम यहाँ पर किया जा रहा है। और ये क्रेन जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये क्रेन अपने आप में जोरदार है। जोरदार इसलिए है क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि 350 टन से ज़्यादा का वजन उठा सकती है। और दूसरी क्रेन जो दूसरे साइड से लग रही है, अगर हम उसकी देखें तो वो 800 टन से ज़्यादा वजन उठाने वाली क्रेन है। तो ये दोनों क्रेनें मिलकर इसको उठाएंगी। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से अब धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब थोड़ा थोड़ा ये आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी पोजीशन में आ चुका है जहाँ से इसको अब ऊपर उठाया जाएगा। जैसे ही ये आगे बढ़ाया जाता है उसके बाद इसको सहारा दिया जाता है, और फिर एक निश्चित जगह पर जिसको पहले से तय किया जा चुका है वहां पर इसको लाकर ऊपर बढ़ाया जाएगा। ये देखिए किस तरीके से इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये पूरा प्रोसेस पूरा पेशेंस का खेल है, मतलब बड़ा धैर्य के साथ इसको आराम से करना होता है। और इस समय की अगर हम बात करें तो हवा भी तेज हो चुकी है। तो जब भी इस तरीके का भारी भरकम स्ट्रक्चर ऊपर उठाया जाता है तो उसमें हवा की वजह से डिफ्लेक्शन होने के चांस रहते हैं, कहीं ना कहीं इसमें गति हो सकती है, तो उसका भी ख्याल रखा जाता है। तो ये काम बड़े धीरे धीरे किया जाता है। और ये जो गर्डर है ये
भारी भरकम है। मैं आपको बता दूं 162 टन का ये गर्डर है और ये आखिरी गर्डर है जिसको रखा जा रहा है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो तकरीबन 48 मीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इस तरीके की है कि इसमें डबल डेकर मालगाड़ियां बड़ी आसानी से दौड़ सकें। और इसकी क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटी आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की है कि इस पर लंबी सी मालगाड़ी जिसमें माल भरा हुआ हो वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। तो क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटी भी बेहतरीन है। तो इस तरीके के 22 गर्डर इस पर लगाए गए हैं और इस पूरे पुल की लंबाई की अगर हम बात करें तो पुल की लंबाई तकरीबन 550 मीटर है और यहाँ पर एक पुल एक तरीके से तैयार हो चुका है, दूसरे पुल को पूरा करने का काम चल रहा है। यहाँ पर लार्सन टर्बो के ढेर सारे यहाँ पर हम कह सकते हैं कर्मचारी मौजूद हैं, साथ ही साथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए ये 800 टन से ज़्यादा वजन उठाने वाली क्रेन ने अपना काम शुरू कर दिया है, यानी इसका अगला हिस्सा अब उठाने का काम शुरू हो गया है। और यहाँ पर सारे लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पुल का काम पूरा होगा। उसके लिए जो तैयारी की गई, इतनी लंबी मेहनत की गई और काफ़ी लंबे समय तक जो मेहनत की गई उसका जो नतीजा है वो सामने है। लेकिन इन सब चीज़ों में जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक भी मामूली चूक घातक हो सकती है। लिहाजा पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस पूरे ऑपरेशन में कहीं पर भी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पहले से प्रोटोकॉल तय है किस व्यक्ति को किस समय क्या करना है। यहाँ पर यमुना पुल का आखिरी गर्डर रखा जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर उठाया जा रहा है और इसको उठाने का काम 2 बड़ी क्रेन्स के जरिए किया जा रहा है और पूरा सेटअप यहाँ पर लगाया जा चुका है और बड़े आराम से इसको उठाया जा रहा है, बड़े एहतियात के साथ उठाया जा रहा है। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जसप्रीत सिंह गिल साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वो इंजीनियर हैं यहाँ के। सर, यहाँ पर जो काम चल रहा है इसमें समझाइए क्या किया जा रहा है। एक्चुअली सिद्धार्थ साहब, ये हम यमुना नदी के ऊपर एक ब्रिज बना रहे हैं जिसका ब्रिज नंबर 180 है। ये DFCCIL का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज है। इस ब्रिज में 11 स्पैन्स हैं टोटल और 22 ये ओपन वेब गर्डर्स हैं। ये जो ओपन वेब गर्डर है, मतलब ये ब्रिज को हम बहुत ज़्यादा जल्दी बना सकें, इसके लिए हमने क्या किया है, इसमें फुल स्पैन एरेक्शन किया है। अभी आप देख रहे होंगे भी हमने इस ब्रिज की इरेक्शन जो है 31 मई को शुरू की थी। तो आज अगर मैं बात करूं तो 6 मंथ्स प्लस 12 डेज़ हुए हैं। आज आपके सामने जो ब्रिज कंप्लीट होने जा रहा है। मैं आपके चैनल के थ्रू आई वुड लाइक टू आस्क, आप पूरा इंडिया में चेक करिए, ये भी 550 मीटर्स का ब्रिज कोई 6 मंथ्स में बना हो तो प्लीज़ चेक करिए। मेरी नॉलेज में नहीं है। तो हमने विद इन 6 मंथ्स एंड 12 डेज़ ये पूरा ब्रिज कंप्लीट कर दिया है। आप देखिए आपके सामने इतना ह्यूज स्ट्रक्चर जिसका 160 मीट्रिक टन वेट है, 48.2 उसकी लेंथ है, विड्थ 7 मीटर्स है, हाइट 11 मीटर्स है। कितना बढ़िया तरीक़ा से ग्राउंड से उठ के ऊपर आ रहा है। 2 इतनी बड़ी बड़ी हैवी ड्यूटी क्रेन्स लगी हैं यहाँ पे, ये क्रेनें लगी हैं यहाँ पे, ये गर्डर उठ रहा है। यहाँ पे यमुना नदी पूरे फुल स्विंग में बहती है, मतलब पूरे फुल स्विंग मोशन में चलती है। तो आप देखिए भी हमने कैसे यमुना नदी को डाइवर्ट किया, कैसे इन गड्ढरों को बनाया, कैसे असेंबल किया, कैसे इनमें टॉर्किंग की, कितनी अच्छी इनकी पेंटिंग है। जब आप पहली दफ़ा इस साइट पर आए थे कि ये पुल बनना है, तब आपकी फीलिंग क्या थी और आज क्या है? जब मैं इस प्रोजेक्ट में आया था तो मेरे को इस प्रोजेक्ट में स्पेशली बुलाया गया था। इस प्रोजेक्ट में मेरा ट्रांसफ़र स्पेशली जो है ये ब्रिज लॉन्चिंग के लिए ही हुआ था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 3 ब्रिज थे। एक RFO दिल्ली बॉम्बे बहुत बिजीएस्ट लाइन है, उस पर लॉन्च करना था, और एक यमुना नदी के ऊपर हमने 11 स्पैन्स करने थे। एक हमारी हिंडन नदी है, उसमें हमने 4 स्पैन्स करने थे। ये 32 क्रिटिकल प्रोजेक्ट के क्रिटिकल काम थे, इसके लिए मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरे को पूरा टीम तैयार करना था, पूरे रिसोर्सेज तैयार करने थे, पूरी स्कीम्स डेवलप करनी थी, पूरी स्कीम्स अप्रूव करानी थी, बहुत कुछ करना था। लेकिन आज हम देख रहे हैं अभी विद इन 10 मिनट्स हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट, हमारा जो सपना था कि ड्रीम था, आज वो कंप्लीट होने जा रहा है आपके सामने। और इसमें मैं तो फ्रंट एंड पे आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं,
हरिमोहन गुप्ता जी, हमारे CGM हैं प्रवीण कुमार साहब, हमारे BD गर्ग साहब ZMT4 हैं, मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ग्राउंड पे इतनी टीम है, इसके पीछे बहुत बड़े डिज़ाइंस की टीम है। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करी और इतनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बनाई, इतनी ह्यूज स्ट्रक्चर, मिनटों में 15 से 20 मिनट में पोजीशन हो जाती है, गर्डर उठ के लॉन्च। क्रेन की बात करें तो एक क्रेन बड़ी सी ये देख रहा हूँ, एक और पीछे क्रेन है, तो ये क्रेन कितना कितना वजन उठाती है? ये जो क्रेन है, ये आप पहले वाली जो क्रेन देख रहे हैं, ये 800 टन की क्रेन है। पीछे वाली जो क्रेन है वो 300 टन की क्रेन है, वो क्रॉलर क्रेन है, ये टायर माउंटेड क्रेन है। इन दोनों क्रेनों की, जैसे अभी एक क्रेन पे 90 टन लोड आ रहा है, तो इस क्रेन की इस टाइम पे कैपेसिटी 180 टन है, उस पर भी 90 टन लोड आ रहा है, उसकी कैपेसिटी 160 टन है। तो हम जैसे रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस हैं भी, आपकी जो क्रेन की कैपेसिटी है, जितना वजन क्रेन उठाती है, उससे 1.5 टाइम्स इस कन्फिग्रेशन में होनी चाहिए। तो हम उससे भी 25% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ताकि कोई भी रिस्क ना रहे। इस लॉन्चिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क है, पर विद गॉड ग्रेस, विद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, हमने सारे रिस्क को बड़े अप्रोप्रिएट तरीके से मिटिगेट किया है। और आज आपके सामने अभी लोग बैठे हैं, लोग खड़े हैं, ऑटोमेटिक मोड में काम चल रहा है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। हमने यहाँ कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं रखा है, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल इतना बढ़िया डेवलप हो चुका है, सारे लोग ऑटोमेटिक मोड में काम करते हैं, लोगों को पता है हमको क्या करना है। पहले से ब्रीफिंग है, क्या क्या किस किस आदमी को क्या क्या करना है। तो ये पुल जो है सर रखा कहाँ पर जाएगा, ये दिखाएंगे किस जगह पे रखेंगे? हाँ, इसके लिए क्या है, इस ब्रिज में जो है ये स्फेरिकल बेरिंग्स हैं, स्फेरिकल बेरिंग्स हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ब्रिज रखने के बाद पूरे ब्रिज की अलाइनमेंट करते हैं, कंप्लीट अलाइनमेंट। अब इस ब्रिज को हम जो इसके लिफ्टिंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि गटर में 2 जगह ही हम लोड दे सकते हैं, या तो बेरिंग पे लोड दे सकते हैं या लिफ्टिंग लोड पॉइंट्स पे लोड दे सकते हैं। तो अभी इस गटर को हम लिफ्टिंग पॉइंट्स पे रखेंगे, बेरिंग साइड में रहेंगे। जब ये सारा गटर रखे जाएंगे, पूरे ब्रिज की अलाइनमेंट हम 2-3 बार पूरे अप्रोप्रिएट जो भी इंस्पेक्शन लेवल्स उनसे चेक कराएंगे। उसके बाद फिर बेरिंग्स इसमें फिक्स करेंगे, गटर को लोअर करेंगे। फिर जब बेरिंग जाके पेडेस्टल की रेनफोर्समेंट के अंदर बैठ जाएगा, फिर हम पेडेस्टल कास्टिंग कर देंगे, और पेडेस्टल कास्टिंग करने के बाद हमारा ब्रिज जो है वो रेडी फॉर ओपनिंग हो जाएगा। रेडी फॉर ओपनिंग हो जाएगी। सर एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, जैसे इस तरीके के जो पुल बनते हैं, इसमें जो स्ट्रक्चर है, जैसे जहाँ पर इस पुल को बड़े बड़े खंभे रखे जा रहे हैं, इसके वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें हैं उसके अंदर? ये जो पुल है ये नदी के अंदर है, इसमें हमेशा पानी चलेगा। तो इसमें जो फाउंडेशन है, मतलब पुल हमेशा 3 चीज़ों पे बनता है। एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है, एक सब स्ट्रक्चर होता है, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, जो अर्थ के अंदर है, वो वेल है, वेल सिंकिंग है। 42 मीटर तक हमारा मैक्सिमम वेल गया है, वो वेल सिंकिंग है। फिर उसके बाद जो सब स्ट्रक्चर है, वेल कैप के बाद डबल ट्विन पियर है, फिर पियर कैप है, वो सब स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर जो आपके सामने ओपन वेब गर्डर है, स्टील गर्डर है, E250 350 का मिक्सचर है ये गर्डर जो बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा गर्डर ऊपर उठाया जा चुका है, भारी भरकम गर्डर है। और ये गर्डर पहले से बनाकर यहाँ पर लाया जाता है, प्री फैब्रिकेटेड होता है, और इसके जो नॉर्म्स हैं वो बड़े टफ होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को यहाँ जांचा परखा जाता है। गिल साहब एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाता है, आपके पास आ जाता है, तो इसको दोबारा चेक करते हैं आप लोग? मैं इसमें सरदार साहब आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये जो गर्डर है ना, इसकी जो जितना इसमें स्टील है वो हम जिंदल से या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से लेते हैं। उसके बाद क्या है, अभी ये RDSO अप्रूव्ड वर्कशॉप्स हैं, जो वर्कशॉप्स ही खाली RDSO अप्रूव्ड वर्कशॉप्स हैं जिसमें ये इनकी फैब्रिकेशन हो सकती है। तो पहले तो मटेरियल की इंस्पेक्शन होती है जहाँ से आप प्लेट्स खरीदते हो, फिर जब ये जिस फैक्ट्री में आके बनते हैं RDSO अप्रूव्ड में, वहाँ लॉट ऑफ इंस्पेक्शंस होती हैं, और लॉट ऑफ अथोराइज्ड पर्सन जो है, इंजीनियर की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से, हमारी तरफ से, क्वालिटी की तरफ से, वहाँ सीटेड रहते हैं, उनकी पोस्टिंग ही वहाँ रहती है। वो बैठ के वहाँ वेंडर की वर्कशॉप में इसको बनाते हैं। फिर स्पेशल ट्रेलर्स के थ्रू ये एक इसका कॉम्पोनेंट जो है साइट पर ट्रांसफ़र होता है। फिर हम यहाँ साइड पे इसको प्रॉपर असेंबली करते हैं। असेंबली करने के बाद इसमें 10,000 फास्टनर लगे हैं, बोल्ट, वो 10,000 बोल्ट लगाते हैं। 10,000 बोल्ट लगे, 10,000 बोल्ट एक गटर में लगे हैं, वो हम लगाते हैं। फिर उसकी प्रॉपर टॉर्किंग करते हैं एज पर RDSO गाइडलाइंस। फिर कैम्बर विदाउट स्पोर्ट, विद स्पोर्ट चेक करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं, फिर इसको रेडी फॉर लॉन्चिंग करते हैं, और आपके सामने आधे घंटे में लॉन्च करके ब्रिज तैयार करके आपको दे देते हैं। वी आर गिविंग इट टू द नेशन विद मतलब हम एक ब्रिज जो है वी आर गिविंग इट टू द नेशन जस्ट इन 30 मिनट्स। अच्छा, तो हम कह सकते हैं 6 महीना कितना दिन में पूरा हुआ है ये? 6 महीना 12 दिन, 31 मई से आज 12 दिसंबर में हम खड़े हैं। 6 मंथ्स और 12 डेज लगे। ये काम 4 मंथ्स में हो सकता था, लेकिन जो नदीज़ को डाइवर्ट करना, नदीज़ का ब्लॉक लेना, बहुत स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, उनसे ब्लॉक लेने में डिले हो जाता है। फिर उसकी फिलिंग करना, ये चीज़ों में हमको डिले हो गया। नहीं तो हम इसको 4 मंथ्स में इतना बड़े ब्रिजेस जो हैं, ये एक ब्रिज हमने विद इन 6 मंथ्स ये बनाया है, एक ब्रिज हिंडन बनाया है, मतलब विद इन 6 मंथ्स 12 डेज हमने 2 ब्रिज बनाए हैं। ऐसे 30 गटर्स लॉन्च किए हैं
हमारी प्लानिंग 4 मंथ्स की थी, लेकिन ये जो नदीज का ब्लॉक मिलने में थोड़ा डिले हुआ, इसलिए हम 2 महीने आगे चले गए। तो यहाँ पर गिल साहब आपको ढेर सारा धन्यवाद, इतनी ढेर सारी जानकारी आपने दी। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि काम को प्रायोरिटी दी जा रही है। 6 महीना 12 दिन में 2 बड़े ब्रिज, यानी हिंडन नदी पर एक ब्रिज बनाया गया और उसके बाद ये ब्रिज जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसका आखिरी गर्डर रखा जा रहा है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरीके का काम आसान नहीं होता है और इसके पूरा प्रोटोकॉल होता है कि एक एक चीज़ को पहले से बताया जाता है किसको क्या करना है और एक बड़ी टीम काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी ऊंची सी क्रेन है जो ये काम कर रही है और धीरे धीरे करके इस पुल को ऊपर उठाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से ये धीरे धीरे पुल ऊपर उठाया जा रहा है और फिर इसको धीरे धीरे करके यहाँ तक लाया जाएगा, उसके बाद पीछे ले जाया जाएगा और उसके बाद इसको रखा जाएगा। और ये काम इसलिए कहा जा सकता है आसान नहीं, क्योंकि इतना भारी भरकम स्ट्रक्चर जब आप ऊपर लाते हैं, हवा भी चल रही है, साथ ही साथ इसमें जो वज़न है कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर पहले से उसको इन्फॉर्मेशन होती है, उसका रोल क्या है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ देखी जा रही है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके की स्थिति है और कहाँ पर पुल पहुँच चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पुल बिल्कुल हम कह सकते हैं जहाँ पर उसे रखा जाना है उसी के पास आ चुका है और इस समय हवा भी चल रही है, तो हवा का भी इसमें प्रभाव रहता है। आप देख सकते हैं हल्का सा ये हिल भी रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की हुई होती हैं कि आज का मौसम क्या है, किस तरीके की चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद इसकी लॉन्चिंग की पूरी तैयारी की गई है और ये जो लॉन्चिंग है ये हम कह सकते हैं अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए कह सकते हैं इस तरीके के बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उनको इतनी आसानी से पूरा किया जाना इसलिए संभव है क्योंकि आज हमारे पास तकनीक मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इस तरीके की कंपनियां मौजूद हैं जिनके पास ऐसे स्किल हैं। तो इस वजह से इस तरीके का बड़ा पुल कम समय के अंदर पूरा किया जा रहा है। आखिरी गर्डर यहाँ पर आखिरी गर्डर रखा जा रहा है और ये एक बड़ा काम है निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। कैमरामैन जमाल अफरोज खान के साथ सिद्धार्थ, दलेलपुर गांव, न्यूज़ स्टेशन।